हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तगड़ा मतलब जबरदस्त। आज जो है मैं आपको यूपीएससी के बारे में टोटल जानकारी दूंगा कि यूपीएससी में कितना पेपर होता है, कैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद पोस्टिंग कहाँ पे होता है, ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाया जाता है। यानी आपको मैं ओवरव्यू सब कुछ इस यूपीएससी के बारे में इस वीडियो में बता दूंगा। तो बिना स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आप समझिए, मैं आप धीरे धीरे डिटेल में जाऊंगा और आपको पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले यूपीएससी में 3 एग्जाम होता है, ठीक है। पहला होता है प्रीलिम्स यानी सबसे फर्स्ट का एग्जाम, दूसरा होता है मेंस और लास्ट में हो जाता है इंटरव्यू। मगर याद रखिए, यहां से लेकर यहां तक का जर्नी में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। यानी सारा प्रोसेसिंग होते होते 1-1.5 साल बीत जाता है, मतलब बहुत ही समय लग जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं, प्रीलिम्स में क्या होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है और दोनों पेपर एमसीक्यू बेस होता है, यानी टिक मारने वाला पेपर होता है दोनों, ठीक है। मेंस में 9 पेपर होता है और ये होता है डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला, यानी पूरा ओवरव्यू लिखना है, ठीक है। और लास्ट में इंटरव्यू। अब चलिए हम लोग उसके बारे में डिटेल समझते हैं, ये पेपर कैसे होता है प्रीलिम्स का और मेंस का, ठीक है। देखिए, प्रीलिम्स का पेपर जो सबसे पहले होता है, आप 2 पेपर दीजिएगा प्रीलिम्स में, दोनों पेपर एक ही दिन होगा, 2-2 घंटा का होगा। यानी पहले आप एग्जाम दिए 2 घंटा, फिर कुछ देर का ब्रेक होगा, 1-आध घंटा का ब्रेक होगा, फिर एग्जाम होगा दूसरा, ठीक है। तो पहला पेपर जो होता है ये जीएस का होता है, बात समझ रहा है, जिसमें क्या क्या पूछता है। करंट इवेंट पूछता है, नेशनल इंटरनेशनल पूछता है, करंट इवेंट्स पूछता है, हिस्ट्री पूछता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मूवमेंट पूछता है, ठीक है। ज्योग्राफी पूछता है, ठीक है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी पूरा डिटेल पूछता है। पॉलिटी पूछता है, ठीक है। मैं जितना भी यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं सबको पूरा डिटेल, मतलब आप 0 से लेके अंत तक आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत, ठीक है। ये आपका पेपर 1 होता है और ये जो होता है कंपलसरी होता है। ये मतलब सब इसमें क्या होता है, पेपर 1 में क्या होता है कट ऑफ निकलता है, और ये जो होता है पेपर 2 इसमें कट ऑफ नहीं होता है, ये बस आपको 33% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। देखिए, पेपर 1 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होता है और ये 2 घंटा का एग्जाम होता है। पेपर 2 200 मार्क्स का ये भी होता है, लेकिन यहां पर 80 क्वेश्चन होता है पेपर 2 में, ठीक है। और ये भी 2 घंटा का होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सी सेट का पेपर। क्या बोलते हैं? सी सेट पेपर। बात समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है दूसरा पेपर। और ये दूसरा पेपर जो होता है ये बस आपको पास करना 33% मार्क्स लाकर। मगर हाँ, पहला पेपर में जो होता है इसमें कट ऑफ निकलता है, यानी एक कट ऑफ का मतलब हो गया है कि नंबर दे दिया जाता है कि हाँ इतना मार्क्स जिसका जिसका है वो सब लोग पास है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत टफ होता है एग्जाम, ठीक है। ये भी तो आपको पहला पेपर समझ में आया, जीएस में क्या क्या पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री विस्ट्री सारा कुछ, यानी लूसेंट बुक देख लीजिए, लूसेंट बुक में जितना टॉपिक दिया हुआ सब टॉपिक बस डिटेल में। लूसेंट अब देखे होंगे, लूसेंट बस छोटा सा बुक होता है इतना पतला, उसमें जितना टॉपिक दिया हुआ है सारा टॉपिक पूछता है, वो भी पूरा डिटेल में पूछता है लूसेंट से बाहर, ठीक है। अब दूसरा पेपर देखते हैं, दूसरा पेपर में क्या होता है। देखिए, दूसरा पेपर 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन का होता है, मगर ये भी 2 मार्क्स का होता है और 2 घंटा का ही होता है, ठीक है। इसमें आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं क्या पूछेगा, मैथ, रीजनिंग, बात में आ रहा है, और पूछेगा मैथ रीजनिंग। हाँ, 2 चीज पूछता है, मैथ रीजनिंग, ठीक है। मगर मैथ रीजनिंग में क्या होता है मैथ रीजनिंग में पूरा डीपली पूछता है। जैसे आप रीजनिंग दे देगा, एक रीजनिंग होता है सिटिंग अरेंजमेंट वाला, पूरा डीपली, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देगा इसमें मैथ रीजनिंग में। मैथ भी देगा पूरा हाई लेवल का, और क्या कहता है रीजनिंग भी देगा पूरा हाई लेवल का। तो दूसरा पेपर जो होता है मैथ रीजनिंग का होता है और पहला पेपर जीएस का होता है। ये 2 पेपर पास होने के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए पेपर 2 जो होता है बस 33% मार्क्स लाना होता है प्रीलिम्स का, यानी ये वाला पेपर मैथ रीजनिंग का जो पेपर होता है इसे पास करना जरूरी है, ठीक है। अभी कितना, बस 33% मार्क्स लाइए हो गया, ठीक है। और एक बात, ये जो आप देख रहे हैं प्रीलिम्स का नंबर फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें नहीं जुड़ाता है, ये बस पास होने के लिए, यानी दोनों में पास हुए आप मेंस एग्जाम के लिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा बात और मैं आप क्या बताऊं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। उसके बाद 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन के बराबर का मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1/3 का
नेगेटिव मार्किंग होता है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं ये एग्जाम पास होने के बाद, यानी आप पहला पेपर और सेकंड पेपर पास कर गए। याद रखिएगा कि अगर दोनों पास होगा तो ही आदमी आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आप एक में पास हुआ, एक में तो नहीं चलेगा, दोनों में पास होना जरूरी है। ठीक है? अब पास होने के बाद आता है मेंस का बारी। ये होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है? इसमें देखिए मेंस में होता है 9 पेपर। कितना पेपर होता है? 9। ठीक है? 9 पेपर को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। देखिए 9 के पेपर में 2 और 7 में बटा हुआ है। ये 2 पेपर जो होता है ये बस पासिंग है, यानी बस पास होना है इसमें। ठीक है? वो भी 25% मार्क्स है ओनली, ये बस पासिंग है। मेन मेरिट लिस्ट जो बनता है, मेरिट लिस्ट का मतलब जो आपका क्या कहता है ज्वाइनिंग के समय जो नंबर आएगा वो आएगा इस 7 पेपर का। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले समझते हैं ये पासिंग मार्क्स वाला कौन सा पेपर है। तो पासिंग मार्क्स वाला 2 पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर देखिए पेपर ए, ये 2 एग्जाम हो गया, पेपर ए और पेपर बी, दोनों 300 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। यानी ये यहां से यहां तक ये दोनों कितना मार्क्स होगा? 300 मार्क्स का होगा। ये होगा 300 मार्क्स का, और ये जो होगा ये होगा 250 मार्क्स का। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए पेपर ए और पेपर बी में, पेपर ए में क्या होता है, आप जो सा लैंग्वेज चूज करना चाहे, मान लीजिए हिंदी आप चूज किए तो हिंदी में नहीं, आपको पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भाषा है उसी भाषा में से आपको एक भाषा चूज करना है। ठीक है? तो पहला पेपर उस भाषा का होगा, और दूसरा इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश सबको देना है। ठीक है? ये हो गया रीजनल लैंग्वेज और ये हो गया इंग्लिश कंपलसरी। समझ में आ रहा है? ये दोनों का नंबर नहीं जुड़ाता है, ये बस पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है? उसके बाद आता है मेरिट का बात। ये 300 मार्क्स का होता है। ठीक है? इसमें पास होना जरूरी रहता है। अब मेरिट बनता है 7 पेपर में, पूरा आपको मेंस में 9 पेपर लिखना है। ठीक है? मेरिट बनेगा 7 पेपर में। अब 7 पेपर कौन कौन सा है देखिए, सात पेपर देखिए, पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, मेरिट के लिए सबसे पहला पेपर, 7 पेपर जो मेरिट, 2 तो हो गया लैंग्वेज वाला, 7वां बचा कितना? 7 पेपर और 7 पेपर में पहला हो जाएगा एसे का। इसमें एक टॉपिक दिया जाएगा, 4 टॉपिक रहेगा, उसमें से आपको एक पर लिखना है, और वो ज्यादातर टॉपिक करंट इवेंट पर आता है, या फिर किसी एक टॉपिक करंट इवेंट पर ज्यादा टॉपिक देता है, टॉपिक दे दिया उस पर एक एसे लिखना रहता है। ठीक है? तो पहला पेपर हो गया एसे का। और ये जो बचा 4 पेपर, 1 2 3 4, ये चारों पेपर जीएस का होता है। 4 पेपर किसका होता है? जीएस का। देखिए सेकंड पेपर में क्या पूछेगा? इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये हो गया पहला पेपर, यानी जीएस का पहला पेपर। उसके बाद इसमें गवर्नेंस, कंट्रीब्यूशन, पॉलिटी सबसे पूछेगा। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, इस सबसे पूछेगा। ठीक है? उसके बाद इथिक्स। अच्छा इथिक्स में क्या हो गया? ये लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, यानी आपका यहाँ पर राय देखेगा, एक टॉपिक, एक आपको प्रॉब्लम दे देगा, और आपका वहां इथिक्स में क्या होता है, इस चौथा पेपर में आपका दिमाग देखेगा कि दिमाग कितना तेज चल रहा, आप किसी चीज को कितना बेहतरीन तरीके से लिख पा रहे हैं, आपका सोच कहां तक जा रहा है, वो होता है इसमें पेपर 4 में। समझ में आ रहा है? एक टॉपिक दे दिया, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये हो सकता है, ये करना है पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जीएस का 4 पेपर, 7 पेपर में से पहला पेपर हो गया ए से, और 4 पेपर हो गया जीएस का। तो 5 पेपर हो गया, बचा 2 पेपर। 2 पेपर क्या होगा? 2 पेपर रहता है ऑप्शन सब्जेक्ट, यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा 40 या 42 पेपर, क्या कहता है, सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट, उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कि आपको, जैसे किसी को हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री ले लिया। जैसे जो आप जैसे ग्रेजुएशन तक का, इसमें ग्रेजुएशन तक का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? ग्रेजुएशन तक का जो टॉपिक है वो पूछेगा। क्लियर है? मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस लिया है। ठीक है? ग्रेजुएशन में इसका पॉलिटिकल साइंस था, तो वो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है इसमें, यानी ये ऑप्शनल है। ठीक है? और इसका मार्क्स जुड़ाता है। तो आपका 7 पेपर समझ में आ गया। 9 पेपर था पूरा, 2 पेपर, एक पेपर तो लैंग्वेज हो गया, रीजनल लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश कंपलसरी है। ये बस इसमें 25% मार्क्स लाना है, बस 25% मार्क्स। ठीक है? मेरिट लिस्ट जो बनेगा, जो नंबर जुड़ाएगा ज्वाइनिंग में, वो बनेगा इस पर 7 पेपर में। तो पहला ए से हो गया, और 4 पेपर जीएस,
पहला ऐसे 4 पेपर जीएस, और लास्ट का 2 पेपर जो होता है ये ऑप्शनल है, यानी आप चूज कीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, उस पर आप एग्जाम दीजिएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया ऑप्शनल। किसी को मैथ पसंद है तो मैथ ले सकता है, ठीक है। आगे, अब आगे देखिए आगे क्या होगा। एग्जाम हो गया 1750 नंबर का एग्जाम होगा, यहां से 250 नंबर का 1750 मार्क्स का एग्जाम हो गया, ठीक है। अब देखिए 1750 मार्क्स यहां हो गया, उसके बाद होता है पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 250 मार्क्स का, ठीक है। 250 बोल रहा हूं, 275 मार्क्स का। इंटरव्यू कितना होता है? 275 मार्क्स का, ठीक है। 1750 यहां हो गया, 1750 और 275 यहां पे, टोटल होता है 2025 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट 50% या 55% या फिर 60% हाईएस्टली, 60% में नहीं जाता, 50-55 के बीच में ही रह जाता है, इतना परसेंट अगर मार्क्स ले आया, ठीक है, 50 से 55% के लगभग मार्क्स ले आया, उसका ज्वाइनिंग हो जाता है, यानी टॉपर बन जाता है। इतना टफ इसमें कॉपी चेक होता है, नंबर ही बहुत कम मिलता है दोस्तों। बात समझ में आ रहा है? तो यहां तक आपको समझ में आया कि कितना पेपर होता है, कितना एग्जाम होता है, कितना मार्क्स का होता है। 1750 मार्क्स का सिर्फ पेपर, 275 मार्क्स का क्या, तो पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। अब एग्जाम होने के बाद निकलता है मेरिट लिस्ट। एग्जाम होने के बाद निकलेगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम आ गया, कौन कौन सिलेक्टेड है। अब सिलेक्ट हो गया, अब उसके बाद इसमें मिल जाता है, किसी को आईपीएस मिला, किसी को आईएएस मिला, किसी को आईआरएस मिला। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का प्रोसेसिंग समझिए। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर होता है, ये जो 7 पेपर होता है, ये 3-3 घंटा का होता है, ठीक है। आगे आगे होता है ट्रेनिंग। सब आईएएस के ट्रेनिंग के लिए कहा जाते हैं लबासना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, लबासना जो होता है, सबसे पहले फ्रेशर जो भी होता है, यानी जो पास किया एग्जाम, वो 3 मंथ के लिए लबासना जाएगा। सबसे पहली बात, मान लीजिए आईएएस, देखिए आईएएस, आईएफएस, आईएफओएस और आईआरएस, इसका ट्रेनिंग अलग जगह होता है, ठीक है। लबासना में आईएएस का ट्रेनिंग होता है, मगर जो फ्रेशनर होता है तो सारे लोग 3 मंथ का जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, जो सब लोग अटेंड करते हैं, ठीक है। सब लोग एक साथ 3 महीना जाते हैं लबासना में, ठीक है। उसके बाद लबासना के बाद 3 महीना ट्रेनिंग के बाद जो जिसको कैटेगरी मिला है आईपीएस, उनका कहां चल जाएगा, हैदराबाद चल जाएगा। कहां चल जाएगा, हैदराबाद चल जाएगा। जिसको आईएफओएस मिला है, ठीक है, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो कहां चल जाएगा, इंडियन नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, देहरादून चल जाएगा। जो आईएफएस मिला है, आईएफएस कहां चल जाएगा, दिल्ली चल जाएगा, ठीक है। जो आईआरएस मिला है वो कहां चल जाएगा, नागपुर चल जाएगा। समझ में आ रहा है? आईएएस वाला रहेगा लबासना में। समझ में आ रहा है? तो ये था ओवरव्यू दोस्तों कि कितना सब्जेक्ट होता है, कितना मार्क्स एग्जाम होता है और कैसे कैसे एग्जाम होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।